अगर मैं लास्ट एनालिसिस की बात करूँ तो अभी बीटीसी जो है वो मेरे लेवल के आसपास आया है। जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये सपोर्ट जो है काम कर सकता है, ये जो पहले रेजिस्टेंस था। तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पे आया हुआ है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करने का। सो अगर मैं देखता हूँ तो ये मुझे 300 के आसपास मिल रहा है, एंड सपोज मैं यहाँ पे 300 बेस्ट बेड, ओके, छूटना चाहे बस यही है। इसने 200 समथिंग का लो भी लगाया है। ओके, सो 366, 344 इज द लेवल। 344 के आसपास हमारा ये ट्रेड इनिशिएट हो चुका है। ओके, सो 344 के आसपास हमारा ये वाला ट्रेड इनिशिएट हो गया है। ओके, जैसे कि डेल्टा में भी 344 मुझे लेवल दिखाया था। यहाँ पे अगर मैंने लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट किया है 344 के आसपास, और 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो फिर जब मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें यही डिस्कस किया था कि इसका जो एसएल रहेगा वो यहाँ तक समथिंग रहेगा। ओके, एंट्री तो हमारी हमको मिल चुकी है। अब देखते हैं कि ये ट्रेड कैसे परफॉर्म करता है। ओके, 30 मिनट्स पे भी लगाते हैं तो इसने एक अच्छा रिजेक्शन दिया है। ओके, और हमारा जो टारगेट था वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया है, टारगेट एटलीस्ट हार्ली चार्ट पे अगर मैं आता हूँ तो इस जोन के आसपास हमारा टारगेट है। ओके, विच इज़ अराउंड दिस जोन। ओके, तो ये एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड है। ओके, और जो एसएल रहेगा वो भी तकरीबन यहाँ का रहेगा। ओके, इसने एक फ्लिक दिया, फ्लिक देते ही ऊपर चला गया। ओके, व्हाट्स रॉन्ग विद इट। 344 पे ऐसा लग रहा है कि हमारा ही ये एंट्री कराने आया था। एंट्री करा के 344 पे इसने एंट्री कराई, अब वापस से 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं 344 के आसपास। ओके, 344 के आसपास इसने एंट्री कराई और ये अब ऊपर निकल चुका है। वंडरफुल, और एसएल टारगेट यहाँ पे प्लॉटेड है ऑलरेडी। ओके, 344 एंट्री प्राइस 344। ओके, एंड अभी हमारे एंट्री प्राइस से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ओके, अब यही है, ट्रेड मैनेज करते हैं जैसा भी होता है। 344 पे इसने एंट्री कराई और यहाँ पर तो ये तकरीबन 400 पॉइंट ऊपर चल रहा है हमारे एंट्री प्राइस से। ओके, अब जैसा भी होगा देखा जाएगा, और मैं जब भी ये ट्रेड एग्जिट करूँगा वो भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, अभी अगर मैं 5 मिनट्स के चार्ट के अगर अर्ली चार्ट पे देखता हूँ तो एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट किया है, और ये अर्ली चार्ट का कैंडल 3 मिनट्स में क्लोज होने वाला है। और उसको ही अगर मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर देखूँगा तो यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट बनाया। ब्रेकआउट बनाने के बाद में एक कैंडल और बनाया, फिर बैक टू बैक ये रेड कैंडल्स बना रहा है। और अभी अगर मैं देखता हूँ कि स्ट्रीट में क्या हुआ है अभी तक, तो हमारा 1200 पॉइंट्स के रिस्क के अगेंस्ट यहाँ पे 1800 पॉइंट्स ये बता रहा है। अब मैं हमारा रिस्क यहाँ से कम करने का ट्राई करूँगा, बिकॉज बैक टू बैक यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बने तो हैं। और एक चीज़ जो सरप्राइजिंग मुझे ये लगी वो ये है कि ये रिजेक्शन मतलब ब्रेकआउट फेलियर जैसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो अब मैं यहाँ पे 1200 पॉइंट्स का जो मेरा इनिशियल एसएल था वो मैं तो नहीं दूंगा। ओके, क्योंकि अच्छा हमारे डायरेक्शन परफॉर्म कर चुका है ऑलरेडी।
तो जो SL आएगा इसका वो तकरीबन इस कैंडल के आसपास आएगा 84,044. ओके, सो दिस इज माय अपडेटेड SL. ओके, सो अगर मिलेगा भी तो मुझे 700 पॉइंट समथिंग मिलेंगे. ओके, इस यहाँ पर करंट ट्रेड में भी. ओके, अब मैं लॉस में अपनी पोजीशन नहीं निकालूंगा. और ये जो है मैं यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो मैं डार्क ग्रीन में रिप्रेजेंट कर देता हूँ. एंड दिस इज द लाइट ग्रीन जहाँ पे हमारा ट्रेल्ड SL प्लेस्ड है. ओके, देखते हैं एक्चुअली यहाँ पे अगर ये थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट देने का ट्राई करता तो ब्रेकआउट यहाँ पे सस्टेन कर सकता था. पर यही कैंडल जो कि ऑलमोस्ट 2400 पॉइंट्स के आसपास ऊपर तक गई है, अब ऐसे में ये ब्रेकआउट अगर देना चाहेगा तो ब्रेकआउट शायद से इतना सस्टेनेबल ब्रेकआउट ना रहे. ओके, जैसा भी अब ये ट्रेड परफॉर्म करता है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ. थैंक यू. यहाँ पे वापस से BTC ने हमारे डायरेक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है. एक जो फ्लिक लगा था जिसमें डाउट क्रिएट हो रहा था, ये जो फ्लिक है या तो ये ब्रेकआउट दिया है. ये 30 मिनट्स के चार्ट पे अब ये कैंडल क्लोज होके इसने प्रूव कर दिया कि ये फ्लिक नहीं था. वापस से बायर्स आए पुल करके इसको ऊपर क्लोजिंग ही मिल गई है. 1 आवर की कैंडल देखेंगे तो अभी भी हाफ एन आवर बाकी है 1 आवर की कैंडल में क्लोजिंग मिलने के लिए, पर 30 मिनट्स की कैंडल पे यहाँ पर क्लोजिंग मिल चुकी है. सो 88 ये जो हाई है इसका हाई है 88,300 समथिंग का. यहाँ तक के तो टारगेट सब ओपन होते हुए दिख रहे हैं. ओके, और ये बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे ये जो टारगेट्स हैं. मेन फाइट यही रहेगी कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाता है या तो फिर कैसे क्या परफॉर्म करता है. ओके, और एक जो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिख रहा है वो है ये. ओके, बहुत अच्छा पैटर्न है. अगर ये चल गया तो 90 यहाँ से 2800 समथिंग पॉइंट्स, 90,000 यहाँ से ब्रेक होता हुआ दिखेगा अगर ये पैटर्न चल गया तो. और ये पैटर्न जब चलेगा तब जाके ही हमारा भी कहीं ना कहीं टारगेट अचीव होगा. बिकॉज ये जो है ये यहाँ पे कहीं पे ये पैटर्न बन रहा है. ओके, विच इज़ अ वेरी नाइस पैटर्न. अगर मैं इसे लाइन चार्ट पे देखता हूँ और सबको यहाँ से हटा के सिर्फ ये देखता हूँ, ये लेफ्ट शोल्डर एट ये राइट शोल्डर इन्वर्टेड पैटर्न पे और ज़्यादा समझ में आएगा. लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर ऑलमोस्ट 88,200 अगर ये निकालता है तो फिर ये दे सकता है यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स तक का. और ये मोमेंटम ऐसे लेके आ जाएगा 90,300 के आसपास. 90,000 का ब्रेकआउट मिल सकता है. ओके, लेट्स सी ये कैसे परफॉर्म करता है. अभी तो हमारे डायरेक्शन में है. और एक और चीज़ हमने जो अभी ना ये ट्रेल करके रखा था हमारा जो SL था. ओके, ये अगर इसको निकालता है तो फर्दर हम लोग और ट्रेल करेंगे. अभी तो हमने 0.618 लेवल के थोड़ा नीचे से प्लेस करके रखा है. ओके, एक्चुअली हम लोग इसे ऑलमोस्ट यहाँ पे ले आते हैं. सो इन एनी केस हमें 700 पॉइंट समथिंग तो मिलने वाले हैं. ओके, देखते हैं कैसे क्या परफॉर्म करता है ये. ओके, एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ चुका है और ये ब्रेकआउट इस लेवल का ब्रेकआउट है 88,300 का. और यहाँ पर ही हमें एक डाउट क्रिएट हो रहा था कि ये और ऊपर जाएगा या नहीं. तो अभी हमारा काम बस ये बनता है कि ये जो मोमेंटम आया है ये मोमेंटम के साथ में हम लोग थोड़ा और ट्रेल करेंगे SL को यहाँ तक.
और अभी हमारा जो टारगेट है वो 500 पॉइंट्स दूरी पे है, और इन एनी केस अब हम लोग 1300 पॉइंट्स यहाँ से लेकर जाएंगे। ओके, तो देखते हैं कैसा क्या देता है मार्केट हमको। अभी तो अच्छा चल रहा है मार्केट हमारे साइड में। 3100 पॉइंट्स चल चुका है, 3600 पॉइंट्स का टारगेट है। ओके, मैं अपडेट करता हूँ जैसा भी हो। अभी टाइम भी काफ़ी लग गया है इस ट्रेड में। सो ऑलमोस्ट हमने 3 आवर्स 30 मिनट्स हो चुके हैं, और इसमें इसने 3% 4% का गेन दे दिया। ओके, ये 600 तक भी निकल गया है। ये काइंड ऑफ ट्रेंड चेंज हो रहा है यहाँ पर बीटीसी का। और मैं यहाँ से ये रीसेंट टॉप था, रीसेंट टॉप से रीसेंट बॉटम तक मैं लगा के देखता हूँ। नॉट दिस वन, दिस वन। ओके, सो यहाँ पर था एक बीटीसी का, सॉरी बहुत ज़्यादा हश हो गया है। हम लोग बस ये लेवल याद रख लेते हैं, 89,000 के ऊपर हमको निकलना है। और मैं अभी यहाँ पर रिमूव ऑल 11 ड्राइंग्स, यहाँ पर एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लग रही थी आर्ली चार्ट पे। ओके, आर्ली चार्ट पे ये एक स्विंग हाई था। ये एक स्विंग हाई से स्विंग लो तक अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करता तो ये 618 लेवल था, जो कि एक बार टेस्ट हो चुका था। ओके, फिर ये वापस नीचे गया। अब ये जब ये ऊपर निकल रहा है तो 618 लेवल ये वाला इसने निकाल दिया है। अब ये 90,000 के ऊपर भी जा सकता है, बट यहाँ पर अब प्योर एंड प्योर बायर्स आएंगे, तो इसलिए अब मैं यहाँ पर और नहीं रुकूंगा। और मैं यहाँ पर हमारा ट्रेड जो कि था ये वाला ट्रेड, ओके, सो ये जो ट्रेड था उसे मैं ओनली एग्जिट करूँगा ऑलमोस्ट इन लेवल्स के आसपास पे। यहाँ पे चलते हैं, आई प्लेस सेल ऑर्डर एट 570 एंड 570 पे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। ओके, तो 570 के आसपास हमने यहाँ पे एग्जिट किया है, और 3400 पॉइंट्स के आसपास हमने यहाँ पे कैप्चर करा। So that's all about today's BTC video. Thank you.